नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संसद के दोनों सदनों के बारे में बात करेंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। क्या होता है यह, इसके सदस्यों के कार्यकाल कितने दिन के होते हैं, इन सारे पहलुओं पर अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संसद के 3 अंग हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, लोकसभा को अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और राज्यसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले राज्यसभा को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोकसभा को देखेंगे। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, संसद के जो अंग हैं वह 3 हैं, लेकिन संसद के जो सदन हैं वो 2 है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लेकिन अगर अंग पूछा जाए तो उसमें 3 बोलिएगा, उसमें राष्ट्रपति को शामिल कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आइए अब समझते हैं राज्यसभा को, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह उच्च सदन है, ध्यान रखिएगा। यह एक अस्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। विघटन का मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की कोई पावर नहीं है कि वह राज्यसभा को भंग कर दे, उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है। जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है उसके कार्यकाल के दौरान। तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे लोकसभा पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से। राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है उसको देख लीजिए, यानी उसके सदस्यों की संख्या। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है जो फ्रेंड्स, यानी उसके सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। ध्यान रखिएगा, राज्यों से तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है, वह 8 संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा, इन 28 और 8 32 राज्य और संघ शासित प्रदेशों से मिलाकर के 238 सदस्य होंगे, जबकि जो 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। और जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसी में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। वे जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे फ्रेंड्स, वह साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हों, ऐसे ही व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अगले पॉइंट को देख लीजिए। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। 229 राज्यों से, यानी जितने भी राज्य हैं, यानी 28 राज्यों से 229 सदस्य चुने गए हैं। वह 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने गए हैं, वह 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इस प्रकार हमारा 229 4 + 12 ये टोटल मिलकर के 245 हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा। आइए अब राज्यसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी चुने जाते हैं, तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी छुट्टी लेते हैं। 1/3 सदस्य, मान लीजिए 3 सदस्य हैं तो 1/3 कहने का मतलब यानी 3 का 1। अगर कुल सदस्य अगर 3 है तो उसमें एक सदस्य क्या करेगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर छुट्टी लेगा। तो ध्यान में ये चीजें रखिएगा, अवकाश ग्रहण करेगा। राज्यसभा सदस्य के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं उसको देख लीजिए, यानी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, उसी के बारे में। वह भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 84 में लिखा गया है। आयु कम से कम उसका 30 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष आयु होना चाहिए। और संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो, यानी संसद जो भी योग्यता आपको निर्धारित किए हुए हैं वह व्यक्ति अगर धारण करता हो तो व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य के लिए
अर्हता हो सकता है, यानी वह चुनाव लड़ सकता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल के बारे में ये जान लेते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे संसद का निम्न सदन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, तो ये मैंने बताया ही था आगे ऊपर स्लाइड में। इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट चुनाव इसका जो है जनता करती है। लोकसभा को राष्ट्रपति उसके कार्यकाल के दौरान कभी भी विघटित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि 5 वर्ष के लिए जब चुना जाता है लोकसभा को, तो उसको राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है, यह उसको पावर दिया गया है। जबकि राज्यसभा को भंग करने की पावर जो है राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, वह भंग ही नहीं होता है, इसीलिए उसे अस्थायी सदन कहा जाता था। और इसे अस्थायी सदन, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए यह अस्थायी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए लोकसभा की संरचना को जरा देख लेते हैं। लोकसभा की संरचना में देख लीजिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें राज्यों से 530 सदस्य चुने जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य चुने जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, यानी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा और अधिकतम संख्या 552 होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 530, 20, 50 और 2 52, 552 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें की कितनी संख्या हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। तो अधिकतम राज्यों से 530 सीटें हो सकती हैं, अधिकतम संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सीटें हो सकती हैं और राष्ट्रपति अधिकतम जो है मनोनीत कितने सदस्यों को कर सकता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और टोटल मिलाकर हमारा हो जाएगा कितना, अधिकतम 552, जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा निकल कर। आइए अब अगले स्लाइड पे बात करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी थी, 552। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 545। 545 राज्यों से 530 चुने गए हैं वर्तमान में, संघ राज्य क्षेत्रों से 13 चुने गए हैं और आंग्ल भारतीय सदस्य जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसे एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, वह 2। इस प्रकार से कितना हो गया, 530 और 13 कितना हो गया, 43। 543 और 2 545। तो ये समझ में आपको ये भी आंकड़ा आ गया होगा। अगला पॉइंट है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह तो आप सभी को पता होगा। लोकसभा के सदस्यों के लिए अर्हताएं, यानी कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए जिससे कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। यह अनुच्छेद 84 में लिखा गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट है, वह भारत का नागरिक हो। अगर भारत का नागरिक हो तो चुनाव लड़ सकता है। कम से कम 25 वर्ष उसका आयु होनी चाहिए और वे सभी अर्हताएं धारण करता हो जो संसद या विधि द्वारा निर्धारित करे, जो संसद निर्धारित करे या कानून निर्धारित करे। संसद निर्धारित कर सकता है, ध्यान रखिएगा। वे सभी अर्हताएं यानी वे सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो जो संसद निर्धारित करे या विधि द्वारा निर्धारित करे। विधि निर्धारित करे, विधि का मतलब कानून होता है, यानी कानून जो भी निर्धारित करे वो सभी चीजों को फुलफिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।